हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। बदा हम्द वस्सलाति फ़ी अज़मतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त माब मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, अल्लाह जल्ल मजदहू का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम और थोड़ा है कि जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। और दूसरा बड़ा करम है कि उसने जुमातुल मुबारक का ये खूबसूरत दिन अता फरमाया। इस बाबरकत दिन के सबब से दुआ है कि खालिक व मालिक सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। दोस्तान ज़ियत शाम, चूँकि किबला सूफ़ी जनाब इज़्ज़त माब ख़ादिम हुसैन साहिब कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ बड़ी खूबसूरत आवाज़ के साथ हमारे सबके पीर मुर्शद सैयदी व सानदी हज़रत गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शाह जीलान सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का खूबसूरत ज़िक्र फरमा रहे थे। आपने सुना है इस माह की मुनासबत से, माह रबीउल सानी की मुनासबत से आपके हसीन तरीन विसाल मुबारक के दिन है। दुआ है कि अल्लाह करीम हमारे शेख कामिल के दर्जात को बुलंद फरमाए। इसे बड़ी 11वीं शरीफ के नाम से भी मंसूब करते हैं और मौसूम करते हैं। असल इसाले सवाब का खूबसूरत प्रोग्राम। ये जो 11वीं शरीफ है इसका मकसद क्या था? लोग पूछते हैं 11वीं शरीफ का मकसद क्या है। जो मकसद आज है ना 11वीं शरीफ का, ये कभी मकसद ही नहीं था। 11वीं शरीफ शुरू की गई थी उन लोगों के लिए जो हुज़ूर गौसे पाक की बारगाह में आते थे और वहाँ कुरान और हदीस के दुरूस होते थे और जिसमें शेख तरीक़त ख़ुद खिताब फरमाते और कई कई घंटों नमाज के वक्फ़ों के लिए थोड़ा टाइम निकलता और कई कई घंटों कुरान पर, माक़ूलात पर, मनकूलात पर, अहादीस मुबारका पर आप गुफ्तगू फरमाते, आने वालों की इल्मी तशन्नगी बुझाते, फैज़ तरीक़त पाते, फैज़ शरीयत पाते और फिर जब जाते तो वो हुज़ूर गौसे पाक को अपना मददगार जानते कि जिन्होंने अल्लाह की राह पहचानने में हमारी मदद की। उनके लिए जो खाने का इंतज़ाम किया जाता वो दूर दराज से आने वाले मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम किया जाता। आज 11वीं शरीफ तो है लेकिन वो पढ़ाना सिखाना ख़त्म हो गया। आज सिर्फ खाना रह गया। आज 11वीं शरीफ पे क्या रह गया? बोलिए। खाना रह गया। बस खाना बचा है, बाकी हर शे ख़त्म हो गई। खाना पकाना 11वीं शरीफ का मकसद कतन नहीं था। वो तो हुज़ूर गौसे पाक की ये खूबसूरत तरीन अदा है। वो नाम 11वीं का रख कर बुलाकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र सुनाया करते थे। फिर दस्तारें बांधी जाती थी, औलिया को, उस मकाम पर कामिल होने वालों को सनदें मिलती थी। आपके फैज़ तरीक़त से लोग वली बनकर जाते और जिस इलाके में जिम्मेदारी होती उस इलाके में भेज दिया जाता। जैसे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमहुल्लाह अलैह, आपने पूछा हुजूर मुझे समरकंद, बुखारा और ये इलाका दे दे, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इराक का इलाका दे दे, यमन का इलाका दे दे। तो फरमाया ये तुम्हारा इलाका नहीं है, ये हमने शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को दे दिया।
तुम्हारे लिए हिंदुस्तान को चुना गया है, आप हिंदुस्तान जाएंगे। ये वो कमाल का मर्तबा रुतबा था शेख तरीकत का, जहां बैठने वालों को इल्म भी मिलता था, रूहानियत भी मिलती थी, तरबियत भी मिलती थी। ये जो औलिया का सिलसिला है, हमें यहां समझने में गलती हो गई। हमने 11वीं शरीफ को सिर्फ खाने के अंदर मासूर कर दिया है और खाने ने ही 11वीं शरीफ को घेर लिया है। बाकी जितने 11वीं शरीफ के फवायद हैं उन पर कभी सोचा ही नहीं है। वो जो इतने दूर दराज के सफ़र करके आते, अल्लामा इब्ने जौज़ी लिखते हैं कि मुझसे मेरे एक शागिर्द ने कहा, हुजूर कभी मेरे मुर्शिद के पास चलें, वो खिताब करते हैं, आप भी सुने आए, आपको अपने शेख तरीकत के पास ले चलता हूँ, खिताब सुनिएगा। अल्लामा इब्ने जौज़ी टाल देते। एक दिन शागिर्द कहता, हुजूर ले भी जाऊंगा छोड़ भी जाऊंगा, एक बार मेरे मुर्शिद का खिताब तो सुनिए। आप सुनने के लिए तशरीफ ले आए। जैसे ही शेख ने खिताब शुरू किया, कुरान की एक आयत पढ़ी, उसकी एक तफसीर की। अल्लामा इब्ने जौज़ी कहते हैं, मैंने दिल में देखा, ये तो मुझे पता है। दूसरी तफसीर की। अल्लामा इब्ने जौज़ी कहते हैं, वो भी मुझे पता है। आपने उस आयत की 12 तफसीरें बयां की, वो 12 मुझे आती थी। जब 13वीं तफसीर बयां की तो मैं ये समझा कि ये मुझे नहीं पता। फिर 14वीं, फिर 15वीं, फिर जब 40 तफसीरें उस एक आयत की हुज़ूर गौसे पाक ने की ना, तो मैं यूं समझने लगा, मैं इनके सामने इल्म के अंदर मेरा मकाम एक चिराग की मानिद है। और ये गौसे पाक इल्म उलूम शरिया में और रूहानिया में ये वक्त के आफताब और चमकते हुए रोशन आफताब है। इल्म का मकाम बड़ा है। अच्छा, ये औलिया का निस्बत क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह ने जो उलूहियत का इजहार किया, उलूहियत के इजहार के लिए अल्लाह ने नबुव्वत को बनाया। अंबिया को अल्लाह ने तख्लीक किया, अंबिया को अल्लाह ने कुदरतें दी, अंबिया को अल्लाह ने ताकतें दी। हाथ नबियों के होते, कुदरतें अल्लाह की जाहिर होती। तो उलूहियत का इजहार बनी नबुव्वत, और नबुव्वत के इजहार के लिए अल्लाह ने विलायत का मकाम बनाया। नबी जितने मकाम और मर्तबे के होते, उनके औलिया, उनकी बारगाह में बैठने वालों को अल्लाह वो मकाम विलायत अता करता। जब उलूहियत का इजहार किया तो नबुव्वत को अल्लाह करीम ने खड़ा किया, और जब नबुव्वत का इजहार चाहा तो फिर नबियों को मानने वाले औलिया को खड़ा किया। नबुव्वत का इजहार विलायत है और उलूहियत का इजहार खुद नबुव्वत है। नबियों का आना और नबियों का तसलसल से आना, किसी के हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में वो डंडे का अजदहा बन जाना, आपका बगल में हाथ रखकर बाहर निकालना, ये किसका इजहार हो रहा है? कि जो रब इतना ताकत वाला है, उसकी नबुव्वत पर बैठने वाले ये इतने ताकत वाले हैं, तो भेजने वाला, बनाने वाला खुद कितना ताकत वाला होगा। उसकी कुदरतों के इजहार के लिए, उसके इल्म के इजहार के लिए, उसके कमाल के इजहार के लिए। और जहां सारे कमालात को जमा किया, वहां वजूद मुस्तफ़ा को तख्लीक किया और वहां करके फरमाया, मेरे महबूब, हमने आपको सब कुछ अता कर दिया है। और वरल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला इन्ना आतैना कल कौसर। कोई मकाम ऐसा बचा नहीं है जो आपको ना दिया हो। हमने जो कुछ भी दिया है आपको कसरत वाला अता फरमाया। उसके इजहार के लिए फिर कभी कंकरियां कलमा पढ़ रही, कभी सूखी लकड़ियां कलमा पढ़ रही, रो रही हैं, सिसकियां भर रही, कहीं पर चश्मे उंगलियों से पानी के निकल रहे हैं। ये सारा इजहार किसका है? नबुव्वत इजहार बनी है उलूहियत का, कि नबी को देखकर अल्लाह के होने पे ईमान और यकीन आ जाए। ऊंटनी पहाड़ से निकलती देखकर अल्लाह की जात पर ईमान और यकीन आ जाए। कंकरियों का कलमा पढ़ना देखकर, सुनकर अल्लाह की जात पर यकीन आ जाए। तो तमाम उलूहियत का अगर इजहार देखना है तो नबुव्वत का मकाम अल्लाह ने बनाया। और नबियों की नबुव्वत के इजहार के लिए अल्लाह ने विलायत का मकाम खड़ा किया। हजरत सुलेमान का हसीन दरबार है, उनके वली हैं, सहाबी हैं, वली हैं, हजरत आसिफ बिन बरकिया। और आप फरमाते, कोई है जो तख्ते बल्कीस उठा कर ले आए।
वो नबुव्वत के दरबार में बैठने वाले, नबुव्वत के फैज याफ्ता अल्लाह के वली हजरत आसिफ बिन बरखिया खड़े हुए, अर्ज करते हुजूर मैं ले आता हूं। कहा तुमसे पहले इस जिन ने दावा किया है ये मजलिस के खत्म होने तक ले आ सकता है, तुम इससे पहले ले आओगे? तो हजरत आसिफ बिन बरखिया अर्ज करते हैं हुजूर मैं तो इससे भी पहले ले आऊंगा। तब आपकी आंखों की पलक नीचे वाली ऊपर वाली को छू कर वापस अपनी जगह पे नहीं आएगी, तख्त आपके कदमों में होगा। ये हजरत सुलेमान के दरबार के वली का कमाल है। ये विलायत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबुव्वत के इज़हार के लिए, और हजरत सुलेमान कोई मामूली शख्सियत नहीं है। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हवाओं पर हुक्मरानी दी, जिन्नात आपके ताबे कर दिए, आपके ताबे कर दिए, हवाएं मुसख्खर कर दी आपके लिए, रूए कायनात के तमाम मखलूकात आपकी ताबे कर दी। अल्लाह करीम ने हजरत सुलेमान को यह मर्तबा अता किया, और जब विलायत दी तो विलायत में आने वाले हजरत आसिफ बिन बरखिया सेकंड की मुद्दत में उठाकर तख्ते बल्कीस कदमों में लाके रखा। ये विलायत जो इजहार है ये नबुव्वत की शान का इजहार है, और नबुव्वत उलूहियत की शान का इजहार है। ये तो उस नबी के वली का कमाल है जिन्हें नबुव्वत वजूद मुस्तफ़ा से मिली है, वजूद मुस्तफ़ा से मिली है, और जिनको विलायत मिली है रसूल पाक की। जब नबुव्वत रसूल पाक की खत्म हो गई, खत्म नबुव्वत का ताज रसूल पाक की जात पर रखा गया, तो खत्म विलायत का जो सेहरा है वो भी रसूल पाक की उम्मत को दिया गया। अब उम्मत मुस्तफ़ा के वली ही अल्लाह की कुर्बतों वाले हैं। और क्या कमाल का मकाम है सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये नबुव्वत का इजहार है। आप बैठे मदीना शरीफ में हैं, आवाज देकर फरमाते हैं ए सारिया पहाड़ की जानिब तवज्जो करिए, लश्कर उधर से आ रहा। आवाज भी पहुंचाई, डायरेक्शन भी दी। 2 बार ऐसा कहा, जंग फतह हो गई, पलट कर हजरत सारिया वापस आए तो पूछने वालों ने पूछा फलां दिन जुमे का खुतबा था, आपको आवाज दी खलीफतुल मोमिनीन ने, तो बताइए आपने सुनी? हजरत सारिया कहते हैं सुनी ही नहीं बल्कि यूं लग रहा था जैसे खलीफा मेरे कानों पे खड़े हैं और दोनों लश्कर को देख रहे हैं, वो मुझे भी रहनुमाई कर रहे हैं, उस लश्कर की नकलो हरकत को भी देख रहे हैं। जहां खलीफा ने कहा उस जानिब लश्कर मैंने मोड़ा, हमें अल्लाह ने फतह अता कर दी। बैठे मदीना में है, निगाह शाम में है, आवाज भी पहुंचा ली है और उन्हें रहनुमाई भी अता कर दी। ये नबुव्वत के इज़हार के लिए विलायत को खड़ा किया गया। ये रास्ता है, ये रास्ते पर चलने वालों के लिए मकसद है, मंशा है। हम तो अखलाक के भी गटिया निकले, अतवार के भी गटिया निकले, हमारी किस्मत में ये मकाम कहाँ। लेकिन जिन्हें ये नसीब होता है ना, फिर वो लोग इस मकाम पर पहुंचकर एक ही बात करते हैं, क्या या अल्लाह हमें अपनों में रखना, हटाना ना। रसूल पाक की गुलामी करने वालों को ये एजाज़ मिल रहा है, ये शान मिल रही है। तो यहाँ जब देखा गया तो विलायत के मकाम में मौला अली उल मुर्तज़ा को रसूल पाक की विलायत में ताजदार विलायत का वो एजाज़ मिला। और उसी तरह हुज़ूर गौसुल वरा, जिस तरह नबियों में आका ताजदार हैं, इस तरह वलियों में हुज़ूर गौसे पाक ताजदार। सोहरवर्द भी आपके फैज़ याफ्ता, नक्शबंद भी आपके फैज़ याफ्ता, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों चिश्ती भी आपके फैज़ याफ्ता, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों कादरी भी आपके फैज़ याफ्ता। ये फैज़ विलायत है जो आपके वजूद अतहर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जारी फरमाया है। ये तो बेखबरों को क्या खबर कि मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, ये मंजिल क्या है और ये रास्ता क्या है। जब अल्लाह ने विलायत का मकाम खुद बयान किया है तो विलायत तो हक है ना, तो मिलती किसे है? जो राह तरीक़त पर चलते हुए, अल्लाह के राह शरीयत पर चलते हुए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत में पक्का और सच्चा हो जाता है, उसे अल्लाह करीम अपने दरबार की विलायत अता फरमा देता है। ये बात समझने के लिए थोड़ा और आसान कर दूं, जिस तरह अल्लाह करीम ने अपने महबूब को नबुव्वत में मालिक मुख्तार बनाया है, इस तरह हुजूर गौसल वरा को विलायत में मालिक मुख्तार बनाया है। आपको विलायत में वो मकाम अल्लाह के रसूल ने अता किया है और अल्लाह ने वो मकाम अता किया है। आपकी विलायत का कमाल मर्तबा क्या है, आपकी सबसे बड़ी करामत क्या है?
आपके पास इल्म का होना और इल्म लदुनिया का होना, रूए कायनात के उलूम में से इल्म का होना, ये बहुत बड़ी करामत है शेख तरीकत की। आज के दौर में तो वली होने के लिए बस पीर के घर में पैदा होना काफी है। आप वली हैं, आप कुछ भी ना करें, आप वली, जो आज का स्टैंडर्ड है। लेकिन जो आपके रास्ते पर चलने वाले हैं वो शेख तरीकत हजूर किबला गौसुल वरा, आपका रास्ता पहले शरीयत के इल्म का है, फिर मार्फत व तरीकत का है। आप 12 साल की उम्र में पढ़ने के लिए निकले, माँ की गोद से अल्लाह के वली हैं, इन्हें अल्लाह ने चुना है अपनी मोहब्बत और विलायत के लिए। जब माँ की गोद में तब से अल्लाह के वली हैं, तो शरीयत पढ़ने क्यों गए, शरीयत का इल्म पढ़ने क्यों गए? अपनी वालदा से कहने लगे अम्मा मैंने पढ़ने जाना है, तो पढ़ने के लिए मदरसा बगदादिया निजामिया में आए। वहां आकर दरुसे निजामिया में पढ़ा, शरीयत का इल्म पढ़ा, ये गौसुल वरा ने पढ़ा। तो मेरा सवाल है आज के तमाम अकल वालों से, हम एक जाहिल को पीर कैसे मान लेते हैं जिसे इतना भी नहीं पता कि नमाज के फराइज क्या है, वुजू के फराइज क्या है, तहारत के उसूल क्या है, उन्हें हम पता नहीं कहां कहां पहुंचा देते हैं। ये शेख तरीकत का रास्ता है। यहां पर बैठने वाला पहले शरीयत का वारिस होता है, फिर तरीकत और मार्फत नसीब होती है। शरीयत की तो शीन भी नहीं पता, तो मार्फत और तरीकत कहां से आ गई? यहां थोड़ा सा धोखा हुआ हमारे साथ। हमें जो लिबास दिखाया गया है वो लिबास तो दिया गया तरीकत का, लेकिन जिसको पहनाया जा रहा है वो इस अहल ही नहीं है कि वो 2 वक्त की जमात ही करा सके, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो आपको दीन शरीयत और हदीस का इल्म अता कर सके। और दावे बहुत बड़े बड़े, एक बार फूंक मार के पता नहीं क्या क्या हिला दिया है, पता नहीं क्या क्या हिला ही सकते हैं बस। हज़रत शाह जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक शख्स आया, वो मुरीद होने के लिए आया, 2 दिन रहा, रहकर जाने लगा। आपने पूछा तू तो मुरीद होने आया था? वो कहने लगा जी मैंने कोई करामत नहीं देखी। ये आजकल जो करतब है, करामत का तसव्वुर बना दिया करतब वाला। आज के दौर की सबसे बड़ी करामत है शरीयत पर अमल करना। आज के दौर की सबसे बड़ी करामत है शरीयत वाला होना। जो रास्ते पर चलता है तो ये शरीयत वाला होना बहुत बड़ी करामत है। उसने कहा कि मैंने कोई करामत नहीं देखी। आप मुस्कुराए और फरमाया अगर हवाओं में उड़कर दिखाऊं? कहने लगा बड़ा कमाल है। अगर पानी पे तैर के दिखाऊं? कहने लगा बड़ा कमाल है। आपने फरमाया जे हवा में तैरना कमाल है तो परिंदों का मुरीद हो जा, बहुत अच्छी उड़ारियां मारती। अगर पानी पर तैरना कमाल है तो फिर मेंढकों मछलियों का मुरीद हो जा, अच्छे तैराक हैं। तू 2 दिन रहा, शरीयत के खिलाफ कोई एक अमल भी देखा? अगर नहीं देखा तो सुन ले, ये इस्तिकामत ही तो असल करामत है। ये शरीयत पर इस्तिकामत ही तो असल करामत है। जो मकसद है विलायत का तो हमारा खत्म हो गया। बस इनको बिठाएं, जो मर्जी करें, इनके साथ नजराने देते रहे, चंदे देते रहे। कभी गदियों पे झगड़े, कभी गल्लों पे झगड़े, कभी माल पे झगड़े, कभी किस किस्म के ताने। पता है ना पेट पल रहे हैं नजरानों के साथ। वो एक बड़ी पोस्ट सोशल मीडिया पे चल रही है, खैर मुझे तो वो तंज बहुत अच्छा लगा। कहा कि पीर को देने के लिए बकरा है, अपने बच्चों को खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। सही ताना दिया कि बड़ी महंगाई है, पीर को तो बकरा दे आएंगे, अपने बच्चों को खाना भी नहीं खिला सकेंगे। जो तसव्वुर के लिए पीरी मुरीदी का निज़ाम चला है वो तसव्वुर ही खत्म हो गया है। जैसे 11वीं शरीफ में सिर्फ खाना बचा है, बाकी दर्स व हदीस व तदरीस सब खत्म हो गए। आप जाएं रूहानियत के लिए, सवाल करें, जवाब करें, आपके अकायद की इस्लाह हो, ऐसा कोई मरकज ही नहीं बचा। तो इसी तरीके से तो ये जो हमारा पीरी मुरीदी का तसव्वुर है, अब इसमें सिर्फ पीर ही रह गए हैं, बाकी जो तसव्वुर था वो खत्म हो गया, जो निज़ाम था वो खत्म हो गया। जो खानकाहें खड़ी की गई थी वो तो बुनियादें ही हिल गई, क्योंकि आस्थानों के निज़ाम ही ऐसे चल रहे हैं। हजूर गौसे पाक की बारगाह में इल्म हदीस के लिए आए और वो बड़ी मशहूर तरीन आपकी हिकायत है, इतनी बार भी पढ़ता हूं सुकून मिलता है। क्या आप घर से निकल रहे हैं और माँ ने जिस मकसद के लिए बेटे को खड़ा करना है उस मकसद के लिए तैयारी करते हुए पहली ईंट माँ रख रही है, और किरदार की ईंट जो किरदार में रख रही है वो माँ कह रही है बेटा बात सुनो, गाटा खा लेना लेकिन झूठ ना बोलना।
घाटा खा लेना लेकिन झूठ न बोलना। घर से निकले हैं, रास्ते पे डाकुओं ने रोक लिया। जब डाकुओं ने रोका तो डाकू कहने लगे माल कहाँ है, सबका माल लूट लिया। आपके पास आकर कहने लगे माल कहाँ है, 10-12 साल की उम्र है, जा कहाँ रहे थे, इल्म हासिल करने। कहाँ जा रहे थे? वो तो पैदाइशी वली हैं, पीरां नूं पढ़न दी केड़ी लोड़ है, पीरां दे बाल तो पीर ही हुंदे ने। वो दौर गए। अगर दौर में इमामत करनी है, क़यादत करनी है तो इल्म हर तरह का जानना जरूरी है। इल्म दुनिया भी और इल्म शरीयत भी। इल्म दुनिया में हलाल रिस्क कमाने के लिए, और शरीयत का इल्म इसलिए कि हम इस पर चलते हुए अल्लाह और अल्लाह के रसूल तक पहुंच सके। अगर इल्म दुनिया ना पढ़ें आप माल कमाएंगे दीन बेचकर, इल्म दुनिया ना पढ़ें आप रोजी कमाएंगे अपने दीन और फतवों का सौदा करके, फतवे बेचकर माल कमाएंगे और फिर दावा कर रहे होंगे जो गरीब मेहनत कश किसानों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, जो मजदूर तबका है, वो दीन का इल्म पढ़कर इमाम बन गए, मुफ्ती बन गए, शेखुल हदीस बन गए और फिर फतवे देने लग गए। जब फतवे देने लग गए, मजाज को देख के फतवे देने लगे, इसका मजाज किधर है, और फिर बड़े दावा करते हैं ये दीन की खिदमत तो नहीं है। तो भाईजान जब आप गरीबों को, लाचारों को दीन पढ़ने के लिए छोड़ देंगे और अपने बच्चों को कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ाकर कहेंगे ये नौकर बने, सरकार के नौकर बनने, सरकारी मुलाजिम हो जाएं, तो वहां फतवे फिर बिके ना तो और क्या हो, वहां दीन के सौदे ना हो तो और क्या हो। और जिन्हें पता है कि मेरे पास जायदाद है, विरासत है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, वो काट तो सकता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन की मुखालफत नहीं कर सकता। ये जो शरीयत है सबसे बेहतरीन करामत का जबरदस्त रास्ता जो शरीयत पर इस्तिकामत वाला। आपको जब लूटने के लिए डाकू आए ना, कहा तेरे पास क्या है, फरमाया मेरे पास 40 दिरहम है। ढूंढे तूने ना मिले, सरदार के पास ले गए, बच्चा वक्त जाया कर रहा है, 40 दिरहम कह रहा है लेकिन निकले नहीं है। आपने जब उसके सामना किया ना तो कहता है बेटा वक्त क्यों जाया कर रहे हो, बता दो ना 40 दिरहम किधर है। आपने कुर्ते की तरीज खोली और कहा इसमें पड़े ये गिन लो। जब गिने तो 40 पूरे निकले। अब सरदार कहता है, गौर से सुनिएगा, वो कहता है कि मैं अल्लाह का नाम मानने वाला, ये माँ की इतनी बात मानने वाला, कहा बेटा तू नहीं कह सकते थे ना कि भाई नहीं है। कहा मैं कैसे कहता, मुझे मेरी माँ ने घर से निकलते हुए पहला सबक ये दिया, बेटा घाटा खा लेना लेकिन झूठ ना बोलो। ये बात जब निकली जुबान से निकली तो दिल पे असर हुआ। वो डाकू कहने लगा बेटा तू इतना माँ का ताबे फरमान और मैं अल्लाह का ना फरमान, तेरे हाथ पे तौबा करने को दिल करता है। शेख तरीकत के हाथ पे तौबा करने वाला वो डाकू हाथ पे तौबा करता है और आपसे कहता है हुजूर आज के बाद कभी इस रास्ते पर नहीं चलूंगा, कलमा पढ़कर ईमान ले आता है। ये हाल तो डाकू का है जिसकी ईमान की नेमत लुट चुकी थी। एक सच्चे का सामना हुआ, अल्लाह ने ईमान की लूटी हुई नेमत वापस अता कर दी। और जो सफर कर रहे थे, साथ चल रहे थे काफले वाले, उन पर भी सच्चे का एहसान हुआ। क्या उन्हें साथ चलने का अजर मिला, उनका माल जो लूट लिया गया था वो सबको वापस कर दिया गया। और कहा ये करामत नहीं तो और क्या है, एक सच्चा मर्दे कलंदर उस रब के रास्ते पर चलने वाला हो तो बंदा लुटता नहीं है, और अगर लुट भी जाए तो फिर जाता कुछ नहीं है, अल्लाह वापस अता कर देता है। वकार ये उस रास्ते पर चलने के निजामात, ये उस रास्ते पर चलने के एहसानात है। ये जो निजाम है ना तरीकत वाला, ये समझ ही नहीं है, ये पता ही नहीं है कि ये रास्ता क्या है। आज तो निजाम ही कुछ और बना लिया है ना, इसकी तगोदो में हम लग गए, इसकी फिक्र में हम लग गए। जो रास्ता ये है, इस रास्ते पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मुलाकात का रास्ता है। ये एहतमाम यूं किया जाता है कि आने वालों के पास बिठाया जाता है, तरबियत की जाती है, पहले इस्लाह शरीयत होती है, फिर आवाले बातनिया के साथ गुफ्तगू होती है। और जब हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह इस रास्ते पर चले, आप इल्म पढ़ चुके, इल्म का कमाल पा चुके, जब आपकी बारगाह में आए ना तो मुलाकात हुई। पहली मुलाकात में ही हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से मिले, हजरत गौसे आजम मिले। जब मिले तो पूछा, आपके शेख ने कहा
आपके मुर्शिद ने कहा, हजूर मैंने तमाम मनकुलात माकुलात का इल्म दे दिया है, कुरान और हदीस सिखा दिए हैं। मेरे शेख ने निगाह डाली तो सारे इल्म का जिस्म के अंदर वजूद ना रहा, इल्म खत्म हो गया, साफ। पूछा बेटा बता इस सवाल का जवाब क्या है, याद हो तो बोले। कुछ नहीं याद आ रहा। इसका जवाब क्या है, कुछ नहीं याद आ रहा। मेरे गौस मुस्कुराए, मुस्कुराकर फरमाया कुछ नया लिखना हो तो पिछला साफ करना पड़ता। फिर करीब करके गले लगाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह की बारगाह में। और जब दुआ की तो अपनों की तो वो टालता नहीं, जो चाहिए था वो लिख दिया। और फिर फरमाया बेटा जाओ, यमन और इराक का इलाका आपके कदमों का मुंतज़िर है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र के साथ उस इलाके को आबाद फरमा दो। वो सैयदजादे हैं, कमाल शान वाले, क्या उनका मजाज है, क्या उनका अंदाज है आने वालों की इस्लाह के लिए। भैयान अगर ये रास्ता ही ख़त्म कर दिया जाए, इस रास्ते पर ही हम चोर लुटेरे और डाकू बिठा दें, तो लेबल तो बड़ा आला लगा है कि रब के वलियों का मजाज है, उनकी तरबियत का अंदाज है, उनके रास्तों पर खड़े होने वाले लोगों का कमाल है। और हम सिर्फ उनकी कहानियाँ सुनाएं, उस रास्ते को चुने ही ना। आपकी इबादत का भी बड़ा कमाल है, बहुत बड़ा कमाल है। आप रातों को खड़े होकर मुसल्ले पर इबादत करने वाले हैं। गौसियत का मकाम पाने के बाद सोना चाहिए था ना, इबादत करनी तो बनती नहीं है, और आपसे बढ़कर आबिद कोई नहीं है। दोस्तान जी वकार, अगर इस मजाज को समझ लिया जाए कि सिर्फ एक माल आने का जरिया है, बिजनेस है, तो फिर दुनिया के होके रह जाएंगे। अगर इस रास्ते को यूं चुने कि हर रास्ता अल्लाह से जोड़ने वाला है, तो राज़िक भी रब है, इज्जतें भी रब देने वाला है, फिर उस मकाम पे खड़ा करता है जहां पर खड़े होकर वो बंदा ऐलान करता है कि मेरा पांव इस कायनात के हर वली की गर्दन पर है। समझने के लिए भी तो वो मकाम चाहिए। इल्म वालों ने भी उन्हें जानना है। शाहिद जीला को पुकारो, तो शाहिद जीला को पुकारो। दस्तगीर भी हैं, गौसल वरा भी हैं, मददगार भी हैं। कैसे मददगार हैं? तरीकत के रास्ते पर चलने वालों की रहनुमाई करने वाले। वो रास्ता क्लियर करके गए शरीयत के रास्ते पर। आशिकाने रसूल, अगर ये हस्तियां दीन में ना होती तो दीन की शक्ल क्या होती? हर जगह बंदर नाच रहे होते। आज भी अगर किसी को ये सोबत ना मिले, शेख तरीकत के पास बैठना नसीब ना हो, तो वो अपना हाल देखे उसका हाल क्या बनता है। और किसी शेख कामिल की सोबत नसीब हो जाए तो दिल की बुराइयां परेशानियां ये ख़त्म होने लगती हैं और रास्ता मिलने लगता है, जिस रास्ते को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पसंद किया। तो उलूहियत के इजहार के लिए अल्लाह ने नबुव्वत को, और नबुव्वत के इजहार के लिए अल्लाह ने विलायत को इज्जत बख्शी है। तो नबुव्वत का इजहार कितनी सॉलिड मकाम और मर्तबे की मालिक है, तो वो विलायत है। तो विलायत मौला अली अल मुर्तज़ा, विलायत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, विलायत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, विलायत मौला अली अल मुर्तज़ा और विलायत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस मकाम पर लाकर यहाँ एक बात और शामिल कर दूं। इन दिनों में फिर करना क्या चाहिए? जो आका सैयदना गौसल वरा का अमल है, उस अमल को ही अपना लें। आपका अमल क्या है? खाना तो पका ही रहे हैं, बांट भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं, हर महीने पका रहे हैं। एक काम करें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन को सीखने के लिए आगाज करें कि मैं गौसे पाक का मुरीद हूं। जिसने हाथ नहीं भी आपके हाथ में दिए, लेकिन दिल में इतना कहा कि मैं गौसल वरा का मुरीद हूं, वो आपका मुरीद है। इरादा कर लेने वाला मुरीद है, लेकिन रास्ते पर चलने वाला हो। पांचों वक्त की नमाज अदा करना, ये तरीकत के रास्ते पर चलने के लिए पहला उसूल है। सच बोलना, आंखों में हया पैदा करना, दिलों को खरा करना, और जो रास्ता शरीयत का है उस रास्ते पर पुख्तगी के साथ चलना, ये निज़ाम के साथ चलना। आपके बारे में एक बड़ी मशहूर हिकायत है, सुनिए आप लोगों ने कई बार, मैं भी शामिल कर रहा हूं। एक बार घर से निकले तो क्या देखा? आसमान से एक बादल टूटा है जो आपकी जानिब आ रहा है, टूटा हुआ बादल आपकी जानिब आ रहा है। करीब आकर आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर, हमने तुम्हारी सारी नमाजें कबूल कर ली और अब तुम्हें नमाजों की जरूरत नहीं है। नमाज ना पढ़ना, नमाजों की जरूरत नहीं है। आपने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम।
जिस नमाज को अल्लाह ने नबियों को नहीं कहा, सहाबा से नहीं कहा कि रियायत हो जाए, सहाबियत का मकाम विलायत में सबसे ऊंचे दर्जे पर है, उनको नहीं कहा, तो मैं कौन हूं जिन्हें नमाज का रोका जा रहा है? ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, ये शैतानी वसवसा है। आने पड़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, किसी के दायरे इख्तियार में कुछ नहीं है, अगर है तो वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अज़मतों वाला है उसके दायरे इख्तियार में है। जैसे ही पढ़ा उस बादल के टुकड़े टुकड़े हुए, फिर आवाज आई अब्दुल कादिर तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। आपने फरमाया ला, मेरे इल्म ने नहीं, मुझे अल्लाह के फजल ने बचा लिया। जब निस्बत इंसान की सच्ची हो तो फिर जात कुछ नहीं रहती, जात की नफी हो जाती है, फिर हर तरफ अल्लाह की जात ही रह जाती है। और फिर जिन्हें अल्लाह चुन लेता है, मकाम विलायत के दर्जों को अता करता है, तो हज़ूर गौसुल वरा उस मकाम पर फायज हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को जिंदा करने वाले, मुहय्युद्दीन आपका लक़ब है, आप दीन को जिंदा करने वाले हैं। और जो दीन के अंदर बिदात शामिल थी उन्हें हटाकर और आपकी बारगाह में बैठने वाले फैज़ याफ्तगान का ये मकाम है कि वो जब भी हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाह टालता नहीं है। क्यों? कि उसके बंदों के, चुने हुए बंदों के होंठों से निकली दुआ है। हमें तो सिखाया ही गया कि कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिसे अल्लाह ने कहा ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो ये डिग्री किन्हें मिली है? जिन्हें कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। ये डिग्री किन्हें मिली है? जिन्हें यकीन है ना कि अल्लाह हमारे साथ है। ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, आप गम न करिए, अल्लाह हमारे साथ है। और जिन्हें यकीन है अल्लाह के रसूल भी हमारे साथ, वो सुबह शाम उस रास्ते पर चलने वाले हैं, रास्ते से हटने वाले नहीं हैं। आपने इल्म शरीयत का, इल्म मार्फत का, इल्म तरीक़त का जो दौरा चल रहा है, उस पर जो आका हज़रत गौसुल वरा का मकाम और मर्तबा है, उसी की वजह से तो आज आप और हम इस दीन के रास्ते पर चलने वाले हैं, जो अखलाकियात में भी, किरदार में भी। और ये उसी का फैज़ है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान की धरती पर आकर ऐलान फरमाते हैं, तो 90 लाख लोगों के दिलों में आप इस्लाम की तौहीद का झंडा लगा देते। कुफ्र की सरजमी फतह यूं की, ये तलवारों से फतह नहीं हुए, ये अल्लाह वालों से फतह हुए। लोग पूछते हैं जी आपका अकीदा कहाँ से साबित है? अकीदा साबित करते हैं तो तारीख पे चलते हैं, तारीख उठाकर देखें, तारीख में अंदाजा हो जाएगा कि बर्रे सगीर के अंदर दीन इस्लाम लाने वाले कौन। उलमाए किराम तो मुनासरों में उलझे हुए हैं, दीन लाने वाले कौन हैं? सबसे पहले ताजिर आए, तिजारत के लिए आए, तिजारत की गर्ज के साथ उलमा ले आए, सुलहा ले आए। जब लोगों ने उन्हें देखा मेल जोल के साथ, तो वो कहने लगे ये लोग कितने कमाल वाले हैं। फिर जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने हिंदुस्तान की धरती पे कदम रखा, तो वो लोग कहने लगे मोइनुद्दीन करते क्या है? तो कहा तुम्हें क्या मालूम, जिस जानिब आया हूं उसी जानिब मिलाकर जाने वाला हूं। फिर चलता रहा, निज़ाम चलता रहा। अब फर्क क्या था दोनों? अच्छा, एक सवाल बड़ा अहम होता है हर जगह कि 90 लाख को एक बार कलमा पढ़ा दिया तो मोमिन हो गए। आज मोमिन क्यों नहीं हो रहे? आज कलमा क्यों नहीं पढ़ा रहे? आज तो सब कुछ मौजूद है। बड़ा सीधा सा जवाब है, आज वो नजर नहीं रही जो नजर दिलों पे होती थी। मेरा सवाल 90 लाख को कलमा पढ़ाना तो बात की बात है, पहले ये सवाल है 90 लाख जमा कैसे किए? तमाम उलमा से, तमाम दोस्तों से 90 लाख जमा कैसे हुए? मजमा हुआ तो कलमा पढ़ाया ना। तो जब पढ़ा तो पता चला मजाज की इस्लाह करके, अपने मजाज की नरमी के साथ, सिखों ने बुलाया तो उनकी सुनी, हिंदुओं ने बुलाया उनकी सुनी, ईसाइयों ने बुलाया उनकी सुनी। ये सब कहने लगे मोइनुद्दीन हमारे हैं, मोइनुद्दीन हमारे हैं। साथ खाने का निजाम बना लिया, काम अपने करना, खाना यहां से खाना, काम अपने करना, खाना यहां से खाना। करीब होने लगे, करीब होने लगे। फिर एक मकाम ऐसा आया जब दिलों के अंदर हुक्मरानी बैठ गई कि मोइनुद्दीन सिख कहते हैं हमारा है, ईसाई कहते हैं मोइनुद्दीन हमारा है, हिंदू कहते हैं मोइनुद्दीन हमारा है, मुसलमान कहते हैं मोइनुद्दीन हमारा है। तब अल्लाह की बारगाह में दुआ की और ऐलान कर दिया, लोगों सुनो,
मोइनुद्दीन बना कैसे है, तो सुन लो, मोइनुद्दीन पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो दिलों के अंदर तो पहले किरदार पर शख्सियत का असर था, एक बार बोलने की देर थी, लोग आपके कदमों में निछावर हुए, यूं इस्लाम का परचम बुलंद हुआ। आज हम तो अपने भाई की बर्दाश्त नहीं करते और दावा विलायत का, पड़ोसी की बात सुनना पसंद नहीं करते। आज हमारा हाल क्या है, साथ वाले की दुकान बंद है तो खुश होकर बैठा है, मेरे पास गाहक ज्यादा है। आज उसकी दुकान बंद ही रहे तो मेरे पास माल ज्यादा मिलेगा, उसका बेटा पानी लेने ना आए, मेरी खेत को पानी ज्यादा लग जाएगा। जब हम नफ्सा नफ्सी के इस बद किरदारी की दलदल में उतर जाएंगे तो फिर रहमत नहीं आएगी, फिर हमारी जिंदगियों को तंगी ही घेरेगी, फिर हम जुल्म के साथ जिएंगे, ज्यादती हम पर होगी, हम टूटे हुए उस पेड़ की मानद होंगे जिसकी शाखें किसी काम नहीं आती हैं, हम उस इमारत की मानद होंगे जहां कोई रहना पसंद नहीं करता है। और जब तक हमारे दिलों के अंदर ये सफाई नहीं हो जाती, दिल साफ नहीं हो जाते कि सारी दुनिया हमसे बेहतर है, हम सबसे कमतर हैं, तब तक अल्लाह की मोहब्बत नसीब ऊंची। अब इस दिल के अंदर सारा वहम है, और दिल का वहम क्या है? अच्छा, पता कैसे चलता है कि ये बंदा अंदर का कैसा है? मैं छोटी सी मिसाल देके समझा रहा हूं। आप किसी दुकानदार के सामने दूसरे दुकानदार की तारीफ कर दें, आपको चेहरे से अंदाजा हो जाएगा। किसी मौलवी साहब के सामने दूसरे मौलवी साहब की तारीफ कर दें, किसी पीर साहब के सामने किसी दूसरे पीर साहब की तारीफ कर, जिसके सामने तारीफ कर रहे होंगे ना, उसके अंदर का हाल उसके चेहरे से पता चल जाएगा। अगर उसके मुंह से निकले अल्लाह उसे और इज्जत दे, फिर समझ जाना अंदर साफ है। और अगर वो ऐब और कमियां ढूंढने लगे, दुकानदार के बारे में आपने बात की ना, वो कहे कि माल ही नाकस लेकर आता है, 2 नंबर सौदा रखा हुआ है, तेन पता ही नहीं है, नाप तोल पूरा नहीं करता, तो समझ आया जे माल है पर अंदर वबाल है। यही हाल पीराने निजाम का है, यही हाल मौलवियों का है, यही मेरे महकमे का है। तुम्हारा महकमा भी तो यही है ना। आप थोड़ी सी तारीफ अच्छी कर दें चिढ़ जाएंगे, खिदमतगार 2-4 करीब आ जाएं तब परेशान हो जाएंगे। किस लिए हो रहा है? क्योंकि अंदर का हाल गंदा है। बड़े भाई को कोई खड़े होके मिल ले, 2 मिनट बात कर ले तो दूसरा छोटा वो भाई चिढ़ जाएगा कि मैं भी तो उसी बाप का बेटा हूं। ये जो अंदर के वबाल है ना, ये चेहरों से नजर आते हैं। और जिसका अंदर का हाल साफ है, वो आकर एक बार कहता है लब्बैक, तो आवाज आती है ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, तो जवाब आता है जी मेरे बंदे, तू मांग जो मांगने आया है, तेरे मांगने से पहले जानता हूं तू क्या लेने आया है। अल्लाह करीम मुझे पहले और आपको इस रास्ते पर चलने वालों में शामिल फरमाए। इंशाअल्लाह ताला